सो ट्रेडर्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एसएल हंटिंग ट्रैप स्ट्रैटेजी के बारे में जो आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं एग्जांपल लूंगा बैंक निफ्टी का। सो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एसएल हंट्स को ढूंढते हैं और कैसे आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स इज कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पर हंट होते हैं। आप सबसे पहले ऐसा सोचो, मार्केट्स में क्या होता है? मार्केट्स में कैलकुलेटेड गैम्बलिंग चलती है। कसिनोज में यू लूज एवरीथिंग, मार्केट में यू लूज ओनली योर स्टॉप। ओके, सो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हमें उस स्टॉप को ढूंढना है। वो स्टॉप कहाँ पर है? ओके, वहाँ पर हम अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे, ना कि जहाँ पर हम पहले ट्रेड करते थे। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लेमन। सो ट्रेडर्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एसएल हंटिंग ट्रैप स्ट्रैटेजी के बारे में जो आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं एग्जांपल लूंगा बैंक निफ्टी का। सो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एसएल हंट्स को ढूंढते हैं और कैसे आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, स्टेप नंबर 1 ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स इज कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पर हंट होते हैं। आप सबसे पहले ऐसा सोचो कि रिटेल ट्रेडर आता कहाँ पर है? रिटेल ट्रेडर आता है एश्योरेंस के पास। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सब घुस गए हैं ना, चलो ठीक है, फिर मैं भी घुस जाता हूँ मार्केट के अंदर। उसको गारंटी चाहिए। अंडरस्टैंड? गारंटी कब मिलती है? अगर अपसाइड में गारंटी है तो जनरली आफ्टर 1 to 2 बिग कैंडल्स। ये रिटेल एरिया जोन्स होते हैं। आप जाके 10-15 साल का बैक टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा जब भी मार्केट ऐसा कुछ करती है, मार्केट फॉल करती है। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर हमेशा मार्केट फॉल करेगी तो ये पैटर्न खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक कसिनोज, लोग कसिनो जाते हैं, पता है कि लूज करते हैं, बट फिर भी कसिनो वाले कुछ लोगों को देते हैं तोहफा। तो उस कुछ लोगों के चक्कर में ना बाकी लोग भी कसिनो जाते हैं, उनको पता होता है कि ये जुआ है, फिर भी लोग वो करते रहते हैं। मार्केट्स में क्या होता है? मार्केट्स में कैलकुलेटेड गैम्बलिंग चलती है। कसिनोज में यू लूज एवरीथिंग, मार्केट में यू लूज ओनली योर स्टॉप। ओके, सो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हमें उस स्टॉप को ढूंढना है। वो स्टॉप कहाँ पर है? ओके, वहां पर हम अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे, ना कि जहां पर हम पहले ट्रेड करते थे। ओके, तो ये बेसिक चीज है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो अभी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कैसे काम करना है इस चीज पे। सो अब आ जाते हैं गाइस हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या होता है हमारे ट्रेडिंग के लिए? स्टेप नंबर 2 में आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी हमने स्टेप नंबर 1 में ये समझा कि रिटेल ट्रेडर को अश्योरेंस चाहिए होता है और वो जनरली क्या करता है, वो बड़ी कैंडल्स पे अपनी एंट्री बनाता है। वो रेड हो या ग्रीन हो या वट एवर इट इज, वो वहां पर एंट्रीज बनाता है। तो हमें पता है कि उसका स्टॉप लॉस या तो उस बड़ी कैंडल के नीचे होगा या उसके 50% पे होगा या आसपास होगा। ये बहुत प्रिडिक्टेबल स्टॉप्स होते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आपकी 90% ऑफ बैड एंट्रीज वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ओके, सो स्टेप नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। ओके, इनका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो आप आधी वॉर जीत गए। ओके, सो नाउ अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल में देता हूं आपको। सबसे पहली चीज, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, ये 3 चीजें आपको हमेशा मार्क करनी है: प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज। ये आपके हर चार्ट में, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं, ये हमेशा हर रोज आपके चार्ट पे होने चाहिए। इन जोन्स के पास सबसे ज्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। तो अगर इन जोन्स के पास हमें कुछ मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ओके, इसके बीच में भी होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये सबसे बेस्ट जोन्स होते हैं। ओके, तो यू शुड मार्क देम द फर्स्ट थिंग दैट यू डू बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ है, सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। हमें ग्रीड चाहिए। मार्केट में ग्रीड कब आती है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने गैप डाउन खुला एंड उसके बाद धीरे 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 आप देख सकते हैं मार्केट नीचे जा रही थी, फिर यहाँ पर एक गैप डाउन फिर खुला, फिर एकदम से मार्केट ऊपर भाग गई। अब यहाँ पर लोग वेट कर रहे होते हैं, यहाँ थोड़ा वेट कर रहे होते हैं, इधर लोग कूदना चालू करते हैं ट्रेड के अंदर, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगी, अब तो मार्केट इस गैप को कवर करेगी, फिल करेगी, दिस एंड दैट। ऐसे दिमाग में इरादे आने लग जाते हैं। बिकॉज क्या है बाजार? क्या है बाजार? इज नथिंग बट डोपामीन शिफ्टिंग। बार बार आपको पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थॉट्स को देना, ये डोपामीन होता है। तो बाजार बार बार आपको डोपामीन देती रहती है, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप गलती करो। आप गलती नहीं करोगे तो 5% लोग पैसा कैसे कमाएंगे? एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कितना भी एजुकेशन होए, कुछ भी होए, लिक्विडिटी हमेशा मार्केट में रहेगी। पीपल विल मेक मिस्टेक्स बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स।
तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कंपटीशन कौन है। आपका कंपटीशन डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं। सो जितना जल्दी आप अपने आप को फोकस कर लोगे, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबिलिटी के सीढ़ी पे चलने लग जाओगे। ओके, सो नाउ अब अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने सिंपली एक रेड बनाया। अब ये मैंने यहाँ पर क्या करा है, रेड कैंडल्स को मैंने ब्लैक कर दिया है, तो बात एक ही है, डजंट मैटर। बस मैंने आप लोगों को एक दिस इज वन ऑफ द ओल्ड स्कूल ट्रिक्स, जहाँ पर हम लोग रेड कैंडल्स को का कलर चेंज कर देते हैं, जिससे थोड़ा फोमो और ये सब चीज़ें ना हो। उनको हम ग्रीन को ब्लू भी कर सकते हैं, तो वो और अच्छी चीज़ होती है। सो नाउ अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने इस जोन को चेक किया, ना ही प्राइस ने इस जोन को चेक किया। अब प्राइस एकदम से क्या करती है, एकदम रेड कैंडल दे देती है। अब कोई लिक्विडिटी जोन चेक नहीं हुआ है। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक पैटर्न भी बना है, बट ये कैंडल बहुत बड़ी है। अब तो हमें यहाँ पर फॉल दिखा है, मैम, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, फॉल दिखा है हमें यहाँ पर। बट अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, अगर हमारा स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है लेट्स से 40 एंड दिस इज नियर अबाउट 160, तो अगर मैं बैंक निफ्टी में इस चीज़ को कैलकुलेट करूँ, तो लगभग 120 पॉइंट्स का हमारा ये कैंडल है। तो अगर मैं इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो अगर मैं एक एट द मनी ऑप्शन लेता हूँ बैंक निफ्टी का पुट का, तो मुझे मिनिमम आपका 50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर आप ओके हैं तो आप यहाँ ट्रेड ले लीजिए। बट व्हाट आई डू इज, मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक फॉल को जाने देता हूँ, चले जा, बन ले, एक फॉल हो जाए कंप्लीट, देन आई वेट फॉर द रीटेस्ट। ये रीटेस्ट चाहिए होता है मुझे, जहाँ से मार्केट ने लास्ट सपोर्ट देके, मतलब बेसिकली एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की और जहाँ से फॉल दिया, मार्केट वापस उस जोन पे आई है, एंड देन अगेन वी गॉट अ फॉल। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ट्रैप को सीखना है, ट्रैप्स को समझना है। ट्रैप्स बार बार बनते हैं। होता ये है, जैसी मार्केट ओपन होती है, आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब चीज़ें तो मार्केट बंद करने के बाद बहुत ईजी होता है, दिस एंड दैट। ये क्यों आप लोग लाइव मार्केट्स में नहीं कर पाते हैं? बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप यही नहीं समझ रहे हो कि आपको मार्केट को ट्रेड कब करना है। आप पूरे टाइम ऐसा सोचते हो कि मैं मार्केट अगर यहाँ पर करता तो इतना बड़ा रिवॉर्ड आ जाता, बट रियल टाइम में अगर आप ये ट्रेड्स लेते, जहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ, टिक मारा भी इस जोन पे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता। और अगर ये रिवर्सल करता तो आप गलती कर बैठते। अब रिवर्सल क्यों कर सकता था ये? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस डे लो है, ये देख रहे हो, और प्रीवियस डे क्लोज भी है, और ये यहाँ पर है, अंडरस्टैंड? तो ये रिवर्सल कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे जोन्स पे बाय नहीं करना। हम लोगों को क्या चाहिए, या तो मार्केट ऐसे टूटे, मैं यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। एक मेरे पास तरीका ये है, एक तरीका मेरे पास ये है। सो आई हैव टू वेज, या फिर मैं इस फॉल को जाने दूं और रीटेस्ट की वेट करूं, अगर आप वेटिंग कर सकते हैं तो। सो बिकॉज गुड ट्रेड्स आर ऑल अबाउट वेटिंग। आपको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा वेट करना पड़ता है, तब जाकर आपको अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। पहले 5 मिनट पे ट्रेड्स को मास्टर करिए, देन 1 मिनट पे जाइएगा। ओके, तो ऐसे आप क्या कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हैं। अब जैसे अगर मैं सब हटा देता हूँ एंड सिंपली हम लोग एक चीज़ समझते हैं, इस वाले दिन को देखते हैं। ये वाला दिन अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस डे हाई मार्क कर देता हूँ, प्रीवियस डे लो मार्क कर देता हूँ, एंड प्रीवियस डे क्लोज मार्क कर देता हूँ, वेयर इज द क्लोज, क्लोज इज दिस प्राइस। ठीक है, अब आप समझो मैं कैसे काम करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको लास्ट का 1 घंटा, 1.5 घंटा जो होता है ना, 2 बजे से लेके 2 PM, ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक को मार्क करना होता है। अगर ये अप ट्रेंड है, अगर ये अप ट्रेंड है और मार्केट ने भी मोटा मोटी एक अप ट्रेंड दिया है आपको, ठीक है, तो चांसेस हैं, या एक रिकवरी की है मार्केट ने, तो चांसेस हैं कि ये कंटिन्यू होना चाहिए ऊपर। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऐसी घूमती रही, आगे पीछे जाती रही, या अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप मार्केट को देखेंगे, ये जोन मार्केट ने चेक किया, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोज चेक किया, हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे इस जोन के पास, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एट ऑल टाइम लोअर, ये लोअर हाई पैटर्न्स बना रही है, लोअर लो पैटर्न्स बना रही है। मार्केट यहाँ तक गई, प्रोबेबली इस जोन के पास हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर देती, या फिर यहाँ पर हमारा एसएल हिट कर देती। इस जोन के पास मार्केट सपोर्ट ले रही है, हमारी सेकंड एंट्री दोबारा से यहाँ पर आ जाती, हम यहाँ पर लॉन्ग करते, एंड देन वी वुड हैव वेटेड। अंडरस्टैंड? पूरे टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें ये ढूंढना है कि कौन सा प्लेयर फंस रहा है। अभी यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया इस जोन के पास, ये मैंने क्यों लिया, यहाँ पर काफ़ी लोग एंट्री करके गए, इधर काफ़ी लोग एंट्री करके गए, इधर ही लोगों को निकाला गया, इस जोन के पास फिर एक ट्रैप सेट किया गया, और जैसी मार्केट ने एक बेरिश एनगल्फिंग बनाई, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ओके, ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर ये फॉल नहीं होता, ये फॉल नहीं होता, अगर आप इस दिन को देखोगे, दिन था क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर खुली, ऊपर गई, फिर पूरी नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो कायदे से अगर आप देखोगे, मार्केट का ओपन यहाँ पर था और क्लोज यहाँ पर था। तो
ये जो सारा मूवमेंट है ना बीच का, जो मार्केट ने इतना उथल-पुथल किया है, अगर ये चीज़ नहीं होती, मार्केट लीनियरली ऊपर जाती, तो मैं यहाँ पर बाइंग प्लान करता। ओके? तो प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रीवियसली मार्केट ने क्या किया है। तो जो मैंने आपको बताया, ये रियलिस्टिक तरीके होते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो। अब जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल और दिखा देता हूँ मैं आपको। इस दिन को देख लेते हैं, इस दिन को, ये वाला दिन देख रहे हैं आप? अब ये दिन के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर देखिए आप, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे। प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है और प्रीवियस डे क्लोज़ है। अब देखिए आप, मैंने अभी आपको क्या चीज़ बोली कि 2 बजे से लेके साढ़े 3 बजे की जो मूवमेंट होती है ना, अगर आप उसको ट्रैक कर लें, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक ट्रेंड डाउन किया है, ठीक है? ओवरऑल मार्केट ने पूरा ट्रेंड डाउन ही किया है, ठीक है? तो पूरा अच्छा खासा इरेज़र दिया है पूरे दिन का। अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस प्रीवियस डे क्लोज़ के आस-पास कहीं पर ओपन हो रही है। अब जैसे ही प्राइस इसको तोड़ती है, हमारे पास एक एंट्री आती है यहाँ पर और दूसरी एंट्री आती है इस ज़ोन पे। ठीक है? ये आप देख रहे हो? इस ज़ोन पे हमारी दूसरी एंट्री है, तो उल्टा हमारी एंट्री यहाँ पर भी आती है। ये सारे वो ज़ोन्स हैं, जहाँ पर मार्केट इन विक्स का ना एसएल हिट कर रही है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों का माइंडसेट ऐसे होता है कि मार्केट बहुत गिर गई है, और कितना गिरेगी? तो दे बाय, बट वो भूल जाता है कि पिछला कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट डाउन का है, तो हम लोग डाउन ट्रेड ही लेंगे। डाउन में हमारा फ़ायदा ज़्यादा है, अनलेस अंटिल मार्केट फेलियर होने लग जाए, मार्केट नीचे नहीं जाए, मार्केट रेजिस्टेंस मतलब एक सपोर्ट देने लग जाए और नीचे जाने में उसको मुश्किल हो रही है, तो चांसेस है कि ऊपर जाएगी। और वो मुश्किल कैसे पता चलती है? डब्ल्यू पैटर्न बन रहे हैं, जो नीचे के मूव्स आ रहे हैं, उसमें विक पे विक बने जा रही है, मार्केट फॉल नहीं कर रही है, तो ये एक तरीके होते हैं इंट्राडे के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा फॉल दे दिया। अंडरस्टैंड? अब ये सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, ये कन्फ्यूजिंग डे है, ये वाला। दिस इज़ अ कन्फ्यूजिंग डे। ये आप देखिए, मार्केट ने क्या किया, हाई मारा, यहाँ पर एक लो बनाया और यहाँ पर एक प्रीवियस डे क्लोज बनाया। ना ये टेस्ट हुआ, ना ये टेस्ट हुआ, बस ये ज़ोन टेस्ट हुआ। मार्केट ने क्या किया, एकदम से यहाँ पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई और एक ग्रीन बना दी इधर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन ट्राई कर सकते हैं, बट मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं एक स्टॉप लॉस हंट की वेट करता हूँ। दिस इज़ नॉट मतलब स्टॉप लॉस हंट कैसे पता चलेगा? स्टॉप लॉस हंट मॉर्निंग में होता है बीटीएसटी ट्रेडर्स का। बीटीएसटी ट्रेडर्स ये होते हैं जो यहाँ पर बाय लक एक कॉल ले लेते हैं। अब अगर ये लोग यहाँ पर हैं, तो ये एग्जिट नहीं करेंगे अभी। ये एग्जिट तब करेंगे जब मार्केट इस ज़ोन के नीचे ट्रेड करने लग जाएगी। जब ये पैसे नहीं बना रहे होंगे ना, तब ये एकदम से एग्जिट करेंगे, तब मार्केट में पैनिक आता है। तो यहाँ मुझे कोई पैनिक दिखाई नहीं दिया। तो एज़ पर एसएल हंट स्ट्रैटेजी नहीं है। दो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे, बट स्टॉप लॉस हंट के हिसाब से मुझे एक स्टॉप लॉस हंट चाहिए। वो कैसे पता चलता है? स्टॉप लॉस हंट का ट्रिक बड़ी सिंपल है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, इधर देखिए आप, इधर प्राइस ने क्या किया है, ये देख रहे हैं? बहुत अच्छी कैंडल है, एक गैप अप है। मैंने प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा है। इसके नीचे ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप लॉसेस है। मार्केट ने ये हंट किया, यहाँ पर ट्रेड आया। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इस जोन को चेक नहीं किया, तो ये कोई स्टॉप लॉस हंट नहीं है अभी तक। या फिर मार्केट ने इस जोन को चेक नहीं किया, कोई बीटीएसटी ट्रेडर्स को मार्केट ने हर्ट नहीं किया अभी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई, आपको डिसेंट ट्रेड मिल गया। तो एट ऑल टाइम्स व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको स्टॉप लॉस हंटिंग ढूंढनी है। स्टॉप लॉस हंटिंग को रटो मत। स्टॉप लॉस हंटिंग को ऐसे देखो कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ लग सकते हैं। एक आम बंदे के जो अनइन्फॉर्म्ड है, वो कहाँ ट्रेड्स लेगा, आप उन एरियाज को मार्क करो। वो है स्टॉप लॉसेस। अगर मार्केट वहां आती है तो ही ट्रेड लो, नहीं तो ट्रेड मत लो। बस इतनी सी चीज को समझो एंड आपकी ट्रेडिंग मल्टीफोल्ड्स इंक्रीज हो जाएगी। आप इसमें कल को मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा काम करती है। जैसे अगर आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाओगे, मैं एक बार आपको एक सिंपल से एग्जांपल से मूविंग एवरेज भी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर 10-20 मूविंग एवरेज लगाओगे, तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिख जाएगी कि प्राइस ने इस जोन के नीचे एक एसएल हंट किया है। आप यहाँ पर एक बाइंग प्लान कर सकते थे, टारगेट या तो स्टॉप को रख सकते थे या और हायर लेवल को रख सकते थे। यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने ये चीज़ की, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस बेसिकली, ये जो सारे लोग हैं ना, ये जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग किया था, या मेरे जैसे लोग जो यहाँ लॉन्ग करे थे, इधर प्राइस ने उनका एसएल खाया है, रीटेस्ट किया और यहाँ से प्राइस फिर फॉल किए। तो यहाँ पर भी आपका ट्रेड था। तो आप मूविंग एवरेजेस के साथ भी सब चीज़ें कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.